चलते हैं दिस और दैट गेम, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेंगे। दिस और दैट गेम में या तो ये या ये दो चॉइस होगी, ऐसा नहीं कि दोनों दोनों नहीं, इसमें ये इसमें ऐसा, ऐसे वो नहीं लगानी चीजें, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म? लॉन्ग फॉर्म। वायरल वीडियो के लिए थंबनेल या टाइटल, क्या ज्यादा जरूरी है? थंबनेल, वैसे तो दोनों मानता हूँ, बट थंबनेल ज्यादा जरूरी है। ज्यादा सब्सक्राइबर या ज्यादा व्यूज, क्या मैटर करते हैं? ज्यादा व्यूज। कोलैबोरेशन या सोलो कंटेंट? सोलो कंटेंट। आप कह रहे हैं ये? हाँ, मतलब देखिए, मैं मतलब मेरा पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो यूजर के लिए। आपका ही बताना अच्छा, है। मेरा हाँ। कोलैबोरेशंस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्टेड वीडियो या पॉइंटर्स ओनली? नहीं, स्क्रिप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट पॉइंटर्स के भी अपने मायने हैं। अच्छा, मेरे लिए पॉइंट्स ज्यादा बस यही बताना, आपके बताना, मतलब पॉइंटर्स के बेस पे आप वीडियो बनाते हैं। हाई प्रोडक्शन क्वालिटी या ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। यूट्यूब एनालिटिक्स या पर्सनल एक्सपीरियंस? एनालिटिक्स। पर्सनल एक्सपीरियंस आप खुद से जज नहीं कर सकते कि क्या चलने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शॉर्ट्स की बात करी, जब मैं एनालिटिक्स को देखता हूं तो मुझे लगता है क्वार्टरली बेस पे यूट्यूब के शॉर्ट्स के एल्गोरिथम बदलते हैं। हर क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर आता है। मुझे लगता है यूट्यूब ने अपना एक एल्गोरिथम सेट करा हुआ है कि वो क्वार्टरली बेस पे हमेशा एल्गोरिथम चेंज करता है। ये सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम पे भी है। अच्छा, तो ये कहाँ एनालिटिक्स के बेस पे आप देखते हैं? ये मैं एनालिटिक्स के बेस पे देखता हूं। ओके, लेकिन अब पर्सनल एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है मेरे नजर में। वो देखिए, मैंने कहा ना कि दोनों ही मेरे, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल जीरो मानता हूँ, बट आपने सवाल पूछा है तो उस पर मैं अगर एक जवाब देना हो तो मुझे। ओके। अपलोडिंग टाइम मॉर्निंग या इवनिंग? देखिए, मेरे ऑफिस में जो हमारे जो रिसर्च के लोग हैं, मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग। क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। फर्स्ट वीडियो में क्वालिटी या क्वांटिटी? फर्स्ट मैं तो ये मानता हूँ कि क्वांटिटी, क्योंकि बनाना मोर इम्पोर्टेंट है। ओके जी। एडसेंस अर्निंग या स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट या कोर्सेस या कंसल्टेशन? कोर्सेस। ये अर्निंग वाइज पूछ रहे थे हम कि कहाँ ज्यादा अर्निंग वगैरह इस टाइप से। कोर्सेस। ओके। यूट्यूब एज अ हॉबी या करियर? ओके। निश या फिर वैरायटी? निश में काम करना चाहिए। वैरायटी में भी आप कर सकते हो, ये इनकी चॉइस बता रहे हैं, ठीक है। आप इसे इंस्पिरेशन मत लेना, ये सिर्फ इनकी चॉइस थी जो ये बता दी बस। मतलब अगर मुझे इसमें बहुत डिटेल बोलना फंसाने का, इसलिए बाकी इतना सीरियसली नहीं लेना है। मतलब पता नहीं मैं कितना फंसा हूँ, लेकिन जो मैंने बोला है वो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं दोनों ही करता हूँ, बट ठीक है। अब निश वाला आपने बताया कि निश में काम करिए। अगर किसी को निश फाइंड करनी हो आज की डेट में 2024 में, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा पूरा स्क्रैच से, अब देखा जाए तो फाइनेंस चल रही है, मोटिवेशन है, एजुकेशन हो गई, कॉमेडी हो जाती है, रोस्टिंग हो जाती है, गिनी चुनी 15-20 बोलेंगे उसमें खत्म होने लग जाएगी निश कुछ। तो थोड़ी यूनिक निश कंटेंट कहाँ से फाइंड किया जाए? देखो, वैसे तो मैं क्रिएटर्स के लिए ही काम करता हूँ, डेली नए नए क्रिएटर से मिलता हूँ। इस जितना आपने बताया तो कॉमन है, जो लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे निश हैं, बट निश अब मैं आपसे बोल दूँ, या हमारे यहाँ पे पीछे कैमरा में 10 लोग बैठे हैं, मैं इनसे बोलूँ कि आप कैंची उठाइए और ब्लाउज काटना शुरू करिए, हाँ, क्या सभी लोग हाथ बढ़ा देंगे काटने के लिए? नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या इसमें कहा उसमें करते हैं ना, जो चल रही हो। कुछ लोग बढ़ा सकते हैं जब उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पसंद क्या है। मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 12वीं पास कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, वो बिल्कुल खाली है, तो उनको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा कि बेटा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये चीजें। या कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब गोइंग है, मान लीजिए जॉब गोइंग में वो मैनेजमेंट का काम करते थे, अकाउंटेंट थे, है ना, कोई टेलर मास्टर के यहाँ काम कर रहा था। अब मैं बताता हूँ टेलरिंग का, जैसे आपने कहा कि हाथ नहीं उठाएंगे, आज मैं करीबन 25-30 टेलरिंग क्रिएटर को जानता हूँ जो महीने के 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं गाँव में घर बैठे। तो उसमें कोर्सेस कितना ग्रोथ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी आपने बात करी, एस्ट्रो में बहुत सारे सेगमेंट है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है ना, कार्ड टैरो है, कार्ड रीडर, देयर आर सो मेनी सेगमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो न्यूमरोलॉजी चलता है। क्यों? आसान है ना, जो चीज आसान है वो ज्यादा चलेगी। नंबर का खेल, 1 से 10 नंबर तक कहाँ फिट करना है करो। सो द थिंग इज कि जब भी कोई नया क्रिएटर है, वो ऐसे ना आ जाए कि यार मुझे दीपक दिया बनना है, मुझे महात्मा, क्योंकि इंस्टेंट अगर आप इंपल्सिव डिसीजन लोगे तो आप बदलते रहोगे। आज उसने आपको देखा है, कल वो किसी और को देखेगा, परसों किसी और को देखेगा। सो मेक श्योर कि समय लगाओ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना जड़ को मजबूत करने में। सो थोड़ा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग करो कि मेरा निश क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है ना। क्या मैं, बहुत से लोग हैं जो बोलना बहुत पसंद करते हैं, या बहुत से लोग बोलना ही नहीं पसंद करते हैं, तो किस निश में जाऊं, पहले उसको डिराइव करिए। आपकी और हमारी बहुत सारी निश का क्वेश्चन है, किस निश में जाना, कैसे फाइंड करें। आपने कहा जो सिलाई का एग्जांपल दिया, जी। इसी तरह से कई सारे लोग कई सारे काम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस चीज में भी करियर बनाया जा सकता है यूट्यूब पे। जैसे सिलाई करने वालों को पता ही नहीं है कि सिलाई की वीडियोस भी बनाए जाते हैं, पता ही नहीं उनको। तो ये चीजें लोग कहाँ से फाइंड करें, जिसको कुछ
आइडिया नहीं है, कुछ बिल्कुल खाली है, एक है नहीं पता होना, वो कहाँ एक्सप्लोर कर सकता है चीजों को, राइट। ऐसा। एक है कि जो मैं जानता हूं, जो स्किल जानता हूं, इससे मैं पैसे कैसे बनाता हूं, इस चीज का जानना। एक है कि मैं करूं क्या। हाँ, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, Okay. राइट। तो मैं ये जानता हूं और मैं कहाँ करूं उसके लिए, मान लीजिए हमारा वी मेक क्रिएटर्स चैनल है, आपका चैनल है, जहां पे हमने लास्ट 5 सालों में ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाई है, जहाँ पे मैंने 50 न्यूज़ डिराइव किया है। अभी आप पूछेंगे तो मैं 10-12 और बता सकता हूँ अलग अलग, है ना। लेकिन वहाँ पे आप अपने स्किल को देखिए, और स्किल देखना बहुत आसान है। आप किसी भी, आप रैंडम कोई बताइए एक स्किल कि भाई इस बंदे में ये स्किल है, ये क्या कर सकता है। जैसे एक बंदा आया मेरे पास कि सर मेरे पास CCTV कैमरा है,